नमस्कार दोस्तों। जी आया फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम 1 जुलाई 2026 के द हिंदू न्यूज़पेपर से जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पीसीएस तथा सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपना उत्तर सोचिए, फिर सही उत्तर और उसकी संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। सुमन, SUMAN। रोड मैप 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके विकल्प हैं: ए, साक्षरता दर बढ़ाना, बी, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना, सी, तकनीकी शिक्षा में सुधार, डी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। सही उत्तर है विकल्प बी, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना। व्याख्या: एसुमन योजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को मजबूत करना तथा मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। सवाल नंबर 2। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, प्रोजेक्ट ब्राह्मक मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा संचालित है? इसके विकल्प हैं: ए, भारतीय रेलवे, बी, सीमा सड़क संगठन, BRO, सी, इसरो, डी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार। सही उत्तर है विकल्प बी, सीमा सड़क संगठन, BRO। व्याख्या: यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। सवाल नंबर 3। रेमिटेंस, रिमिटेंसेस भारत के किस खाते का हिस्सा है? इसके विकल्प हैं: ए, पूंजी खाता, बी, चालू खाता, सी, सरकारी राजकोषीय खाता, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, चालू खाता। व्याख्या: रेमिटेंस भुगतान संतुलन के चालू खाते के अदृश्य मदों में शामिल होते हैं। सवाल नंबर 4। भारत में विदेशी प्रेषण, रिमिटेंसेस को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? इसके विकल्प हैं: ए, फेमा, एफीमा, बी, RBI अधिनियम 1934, सी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, डी, कंपनी अधिनियम। सही उत्तर है विकल्प ए, फेमा, फीमा। व्याख्या: फीमा भारत में विदेशी मुद्रा और प्रेषण से जुड़े लेन देन को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अनुसार कम से कम कितनी भाषाएं भारतीय होनी चाहिए? इसके विकल्प हैं: ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, 2। व्याख्या: नीति के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषाएं होना आवश्यक है। सवाल नंबर 6। भारत की डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेंटी का क्या अर्थ है? इसके विकल्प हैं: ए, केवल सरकारी वेबसाइट बनाना, बी, विदेशी AI मॉडल पर निर्भरता कम करना, सी, इंटरनेट बंद करना, डी, केवल सोशल मीडिया का उपयोग। सही उत्तर है विकल्प बी, विदेशी AI मॉडल पर निर्भरता कम करना। व्याख्या: इसका उद्देश्य भारत की अपनी डिजिटल तकनीक और AI क्षमताओं को मजबूत बनाना है। सवाल नंबर 7। साक्ष्य, साक्ष्य ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? इसके विकल्प हैं: ए, शिक्षा, बी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सी, स्वास्थ्य, डी, ई-कॉमर्स। सही उत्तर है विकल्प बी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। व्याख्या: यह ऐप जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। सवाल नंबर 8। भारत की दवा निर्माण उद्योग के कच्चे माल API के लिए मुख्य निर्भरता किस देश पर है? इसके विकल्प हैं: ए, अमेरिका, बी, रूस, सी, चीन, डी, जापान। सही उत्तर है विकल्प सी, चीन। व्याख्या: भारत API के आयात के लिए अभी भी काफी हद तक चीन पर निर्भर है। सवाल नंबर 9। मेघराज, मेघराज क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसके विकल्प हैं: ए, मौसम की जानकारी के लिए, बी, सरकारी डेटा संग्रहित करने के लिए, सी, ई लर्निंग के लिए, डी, रक्षा संचार के लिए। सही उत्तर है विकल्प बी, सरकारी डेटा संग्रहित करने के लिए। व्याख्या: मेघराज भारत सरकार का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न सरकारी विभागों का डेटा सुरक्षित रखा जाता है। सवाल नंबर 10। शून्य FIR, जीरो FIR का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसके विकल्प हैं: ए, अपराध किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है, बी, शिकायत बिल्कुल मुफ्त होती है, सी, अपराधी को तुरंत सजा मिल जाती है, डी, वकील की आवश्यकता नहीं होती। सही उत्तर है विकल्प ए, अपराध किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है। व्याख्या: जीरो FIR के तहत घटना किसी भी क्षेत्र की हो, शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। सवाल नंबर 11। पश्चिम एशिया में हालिया बदलावों के कारण
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसके विकल्प हैं ए तेल की कमी, बी भू राजनीतिक संतुलन बनाना, सी व्यापार बंद होना, डी पर्यटन में गिरावट सही उत्तर है। विकल्प बी भू राजनीतिक संतुलन बनाना। व्याख्या पश्चिम एशिया में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत को सभी प्रमुख देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की चुनौती है। सवाल नंबर 12। भारत के लिए चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व क्या है? इसके विकल्प हैं ए अमेरिका जाने के लिए, बी मध्य एशिया तक पहुंच, सी मत्स्य पालन, डी पर्यटन। सही उत्तर है विकल्प बी मध्य एशिया तक पहुंच। व्याख्या ईरान स्थित चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराता है। सवाल नंबर 13। भारत अपनी जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत अनुसंधान एवं विकास आरडी पर खर्च करता है? इसके विकल्प हैं ए 0.6%, बी 2%, सी 5%, डी 10%। सही उत्तर है विकल्प ए 0.6%। व्याख्या भारत का आरडी व्यय अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है, इसलिए नवाचार को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सवाल नंबर 14। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ईएफआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके विकल्प हैं ए एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज करना, बी पेपर वर्क बढ़ाना, सी पुलिस को घर बुलाना, डी जेल सुधार। सही उत्तर है विकल्प ए एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज करना। व्याख्या एफआईआर से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान, तेज और अधिक पारदर्शी बनती है। सवाल नंबर 15। भारत में प्रेषण रिमिटेंसेस में हालिया वृद्धि किस बात का संकेत देती है? इसके विकल्प हैं ए लोग वापस आ रहे हैं, बी तनाव के दौरान अधिक धन भेजा गया, सी व्यापार बंद हो गया, डी महंगाई कम हो गई। सही उत्तर है विकल्प बी तनाव के दौरान अधिक धन भेजा गया। व्याख्या पश्चिम एशिया में तनाव के समय कई भारतीयों ने अपने परिवारों को अतिरिक्त धन भेजा। सवाल नंबर 16। ओएनएल वेदर रोड ऑल वेदर रोड का मुख्य महत्व क्या है? इसके विकल्प हैं ए हर मौसम में संपर्क बनाए रखना, बी केवल गर्मियों में चलना, सी अधिक गति, डी कम खर्च। सही उत्तर है विकल्प ए हर मौसम में संपर्क बनाए रखना। व्याख्या ऐसी सड़कें वर्ष भर परिवहन और सैन्य आवाजाही को सुचारू बनाए रखने में मदद करती हैं। सवाल नंबर 17। वर्तमान में भारत को सबसे अधिक प्रेषण रेमिटेंसेस किस श्रेणी के देशों से प्राप्त होता है? इसके विकल्प हैं ए गल्फ देश, बी विकसित देश जैसे अमेरिका, यूके, सी अफ्रीकी देश, डी दक्षिण एशियाई देश। सही उत्तर है विकल्प बी विकसित देश जैसे अमेरिका और यूके। व्याख्या अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों में कार्यरत भारतीय पेशेवर बड़ी मात्रा में प्रेषण भेजते हैं। सवाल नंबर 18। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का मुख्य कार्य क्या है? इसके विकल्प हैं ए शहरों की सड़कें बनाना, बी सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित करना, सी पुलों का निजीकरण करना, डी केवल रेल लाइन बिछाना। सही उत्तर है विकल्प बी सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित करना। व्याख्या बीआरओ दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें, पुल और अन्य रणनीतिक अवसंरचना का निर्माण करता है। सवाल नंबर 19। हालिया घटनाओं के संदर्भ में भारत को पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों में क्या करने की आवश्यकता बताई गई है? इसके विकल्प हैं ए संबंधों को नए सिरे से संतुलित करना, बी कोई बदलाव नहीं करना, सी संबंध समाप्त करना, डी केवल व्यापार तक सीमित रखना। सही उत्तर है विकल्प ए संबंधों को नए सिरे से संतुलित करना। व्याख्या क्षेत्रीय बदलावों के कारण भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन और लचीलापन बनाए रखना आवश्यक है। सवाल नंबर 20। भारत में भाषा नीति का प्रमुख विवाद किस मुद्दे पर केंद्रित है? इसके विकल्प हैं ए हिंदी का थोपा जाना, बी अंग्रेजी को हटाना, सी गणित की पढ़ाई, डी स्पोर्ट्स कोटा। सही उत्तर है विकल्प ए हिंदी का थोपा जाना। व्याख्या कुछ राज्यों ने 3 भाषा सूत्र के संदर्भ में हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने की आशंका पर चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, आपका स्कोर 20 में से कितना रहा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह एमसीक्यू सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के लिए ज्ञान फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।